हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न 1.5x। ये हम लोग के साइंस MCQ का पार्ट 12 है। इससे पहले 11 पार्ट इसके आ चुके हैं। अगर आपने उन्हें ना देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, हर क्लास में मिनिमम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि साइंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो किसी ना किसी पेपर में पूछे गए होंगे। अगर नहीं भी पूछे गए होंगे तो वो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा, जो आपके आने वाले पेपरों में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप इन क्लासों को बिल्कुल मिस ना करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी के ऊपरी पपड़ी में सबसे अधिक उपलब्ध तत्व निम्नलिखित है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ये कितना होता है? ये होता है 46.6%। ठीक है, ये क्या होता है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन की बात करें तो 46.6% होता है। इसके बाद कौन सा तत्व होता है? इसके बाद होता है सिलिकॉन। ये कितना होता है? ये होता है 27.7%। ठीक, इसके बात करें तो होता है एल्युमिनियम। ठीक है, अगर पृथ्वी की सबसे ऊपरी क्रस्ट की बात करें अगर, ठीक है, तो ऑक्सीजन होता है पहले नंबर पे, फिर होता है सिलिकॉन और फिर होता है एल्युमिनियम 8.1%। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग निम्नलिखित माध्यम में अधिकतम होता है। सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग होता है निर्वात में। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में होता है? निर्वात में होता है। ठीक, और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये किस में होता है? ये होता है निर्वात में। फिर इसके बाद होता है वायु में। ठीक है, निर्वात के बाद सबसे ज़्यादा किस में होता है? वायु में होता है। फिर वायु के बाद किस में होता है? वायु के बाद होता है पानी में। ठीक, पानी में। और फिर पानी के बाद किस में होता है? पानी के बाद होता है कांच में। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो गया, सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, फिर उसके बाद किस में होता है? वायु में। तो इसमें क्या है? वायु। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग किस में होगा? वायु में होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन है, लाल सीसा निम्नलिखित है। तो फ्रेंड्स, लेड ऑक्साइड, जिसे रेड लेड या क्या कहते हैं, मिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड ऑक्साइड कहते हैं, रेड लेड कहते हैं और मिनियम कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है Pb3O4। ठीक है, ये क्या होता है? लेड ऑक्साइड। इसे ही क्या कहते हैं? लाल शीशा कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? एक और याद रखिएगा, इसे कहते हैं मिनियम। मिनियम। ठीक है, तो ये क्या होगा? Pb3O4 लाल सीसा। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वातावरण का ओजोन स्तर निम्नलिखित को अवशोषित करता है। तो जो ओजोन होती है, ठीक है, ये जो हमारे पृथ्वी पर आपको पता होता है, यहाँ पर एक ओजोन लेयर होती है, वो किसको अवशोषित करती है? तो वो अवशोषित करती है पराबैंगनी विकिरण को, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज को। ठीक, ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। और ये परत क्या होता है? सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश को लगभग 99% तक, ठीक है, अवशोषित कर लेती है। ठीक, तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इनको ओजोन परत लगभग 99% अवशोषित कर लेती हैं। सिर्फ 1% हमारी पृथ्वी पर आती हैं। अगर ओजोन परत ना होती तो पृथ्वी पर जो है जीवन संभव नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओजोन लेयर किसको अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी विकिरण को। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहर सिद्धांत निम्नलिखित को समझाता है। तो अगर आपने 9th हाई स्कूल में अगर आपको याद आएगा, तो बोहर के अनुसार क्या था सिद्धांत इसका? कि इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो अगर आपको इसका सिद्धांत याद आएगा, तो ये था नाभिक हमारा, तो इसके चारों ओर क्या होता था? इसके चारों ओर निश्चित कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता था। ठीक है, ये K था, ये L था, ये M था, ये N था, आप याद करिए अगर। ठीक है, तो ये क्या, ये सिद्धांत किसने दिया था? ये बोहर ने दिया था। और ये सिद्धांत क्या कहलाता है? यही कहलाता है एक इलेक्ट्रॉन प्रणाली का स्पेक्ट्रम।
ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। ठीक, तो यही क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रणाली का स्पेक्ट्रम। ठीक, ये क्या है, यही बोहर का सिद्धांत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था? इसका आंसर क्या है? देखिए, कोशिश तो करी थी गैलीलियो ने, सबसे पहले कोशिश तो गैलीलियो ने किया था, पर ये माप नहीं पाए थे। ठीक है, तो 1676, ठीक है, 1676 में सबसे पहले प्रकाश का वेग किसने नापा था? रोमर ने नापा था। ठीक है, कब नापा था? 1676 में रोमर ने सबसे पहले प्रकाश का वेग नापा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रोमर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कब लागू की गई थी? ठीक है, इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1960। ठीक है, 1960। अगर हम लोग जो है बेसिक यूनिट की बात करें, बेसिक यूनिट कितनी, बेस यूनिट कितनी है? तो 7 है। 7 कौन कौन सी है? देखिए, एक आती है सबसे पहले सेकंड, फिर आती है मीटर, ठीक है, फिर क्या आती है? फिर आती है किलोग्राम, किलोग्राम के बाद क्या आती है? एम्पियर आती है, एम्पियर के बाद क्या आती है? केल्विन आती है, केल्विन के बाद क्या आती है? मोल आती है। ठीक है, और मोल के बाद क्या आती है? कैंडेला आती है। ठीक है, ये क्या है? ये है मूल मात्रक। ठीक है, तो ये सेकंड किसका मात्रक है? समय का। मीटर किसका है? लंबाई का। किलोग्राम किसका है? द्रव्यमान का। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। केल्विन किसका है? तापमान का। मोल किसका है? पदार्थ की मात्रा का। और कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता का। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। ठीक, तो बेस यूनिट कितनी है? 7 है। और इसका आंसर क्या होगा? इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कब लागू की गई थी? तो 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैक्योन से तात्पर्य है। देखिए, जो टैक्योन है, ये क्या होता है? ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल होता है जो लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो टैक्योन क्या है? ये टैक्योन प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण होते हैं। ठीक है, तो इसको आंसर क्या होगा? टैक्योन क्या है? ए हाइपोथेटिकल पार्टिकल दैट ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट। ठीक, प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण को क्या कहते हैं? टैक्योन कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष। ये क्या है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की यूनिट है। ठीक, अब एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक लाइट ईयर ये कितना होता है? ये होता है 9.46 इंटू 10 की पावर कितना? 15। ठीक है, 10 की पावर 15। ये क्या है? एक लाइट ईयर है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 लाइट ईयर। ठीक, एक पारसेक ये क्या है? एक पारसेक ये किसके बराबर होता है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। और लाइट ईयर क्या होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15। ठीक, तो आंसर क्या है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने तापमान पर एंजाइम्स निष्क्रिय हो जाते हैं? तो एंजाइम्स के बारे में एक चीज़ जान लेते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो जीवों में शरीर ताप जो होता है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर वर्क करते हैं। ठीक है, इससे जो टेम्परेचर अगर कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएंगे? इनकी क्रियाशीलता घट जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? देखिए, 37 पे तो काम करेंगे, 30 पे भी करेंगे, ठीक है, 40 पे भी करेंगे, पर क्या करेंगे? 45 डिग्री सेल्सियस इससे ऊपर, इसके ऊपर नहीं काम करेंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे ऊपर। ठीक, देखिए, हमारे शरीर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 45 डिग्री सेंटीग्रेड, इस ताप पर तो ये क्रियाशील होते हैं। कौन? एंजाइम्स। ठीक है, लेकिन जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जाता है तब क्या होता है? इनकी क्रियाशीलता घटती चली जाती है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा कि एंजाइम्स जो है 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करते हैं जीवों में। ठीक है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर,
ये जो है इनकी निष्क्रिय ये जो है क्रियाशीलता क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्लास में इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपने भाई बहनों तक इसको पहुंचाइएगा, उनके भी आगे के पेपरों में काम आएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।